यह वह व्यक्ति के मुंह से ये सब बात निकल रहा है जिस पर लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया, सब कुछ उनके हवाले सुपुर्द कर दिया, उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार जी। कौन जानता था उनको राजनीति में, लेकिन उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार जी। लेकिन वह आदमी भी किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है डूबता हुआ जहाज है। क्या जानते हो जनता दल यूनाइटेड के बारे में? क्या जानते हैं समता पार्टी के बारे में? समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ है और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है, उसका कोई ज्ञान है? एबीसीडी का ज्ञान है उनको? कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते। वो कभी संघर्ष के साथ ही नहीं रहे, वो सत्ता के साथ ही रहे। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उनके वो सचिव थे। 2009 के लोकसभा के चुनाव में उनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की लोकसभा की, मुख्यमंत्री ने कहा टिकट नहीं देंगे। 2010 में उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा चले जाइए, अगर इच्छा है तो राज्यसभा चले जाइए। उसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव संगठन का दिया उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस्तीफा देके उन्होंने बनाया। वो जो बार बार कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने उनको खुद इस्तीफा देके उनको बनाया। इस पार्टी के मालिक एक हैं और उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। आज हमको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, तो हम बने नहीं हैं, हमको भी उन्होंने बनाया है। केयर टेकर हैं। अब केयर टेकर अगर समझने लगे कि हम ही मालिक हो गए पार्टी के, ऐसा कहीं होता है? केयर टेकर मालिक हो जाता है? लेकिन अब वो भी बोल रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है। हम उनको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है। और आने वाले समय में यह पता चल जाए। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी के हम पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी का आभारी है कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचान लिया और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया। वो जहाज दौड़ेगा। लेकिन जहाज में जब पानी घुसता है तो कौन भागता है? सबसे पहले कौन भागता है? ये भागता है। तो जो सत्ता के साथी हैं, जो संघर्ष के साथी नहीं है, सत्ता अगर उनके हाथ से चला गया तो स्वाभाविक है उनकी बौखलाहट। तो सत्ता जाने के कारण बौखलाहट है। और नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र को पहचान लिया। पहले भी कहें, हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। लेकिन आज ऐसे लोग भी बोल रहे हैं, अरे भाई, कोई भी आदमी षड्यंत्र क्यों करते हो नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए? नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक लंबी लकीर खींची है विकास की, लंबी लकीर खींची। अब अगर आप उसको पार करना चाहते हो तो उसके नीचे कोई लंबी लकीर खींचो। उस लकीर को मिटाने का क्यों प्रयास कर रहे हो? और जो षड्यंत्र नीतीश कुमार जी के खिलाफ होता है वो उसी का परिचायक है कि लकीर लोग मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लकीर मिटाने से मिटता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अमीट लकीर खींचा है जो किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। संगठन के बारे में भी कहते हैं, बहुत भारी संगठन।
कर दिए उन्होंने। भाई आप लोग बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत पार्टी के कार्यकर्ता साथी भी हैं और आप प्रेस के लोग साथी भी हैं। 1 मार्च 2020 को कल भी उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक हमने संगठन को पहुंचा दिया। 1 मार्च 2020 को उन्होंने बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव का सम्मेलन बुलाया था। आप में से कई प्रेस के साथी इस बात के गवाह हैं। उन्होंने कितना दावा किया था कि कितना 3 लाख 5 लाख लोग आए थे, कितना वो रिकॉर्ड में हम प्रेस के साथियों से कहेंगे कि जरा उसको भी रिकॉर्ड निकाल के पुराना देख लीजिए कि कितने लोग आए थे और दावा कितना करते। कई संगठन है जिस पार्टी में ये कभी नहीं चला कि जहां जाना है वहां जाने के 1 दिन पहले माला भिजवा दीजिए और खुद जाके माला पहन लीजिए। यह संस्कृति इस पार्टी में कभी नहीं रही। हम लोगों ने संघर्ष किया। हम लोग माला भेजने वाले नहीं, हम लोग पोस्टर साट के, झंडा गाड़ के, झंडा लगा के, दरी बिछा के, मंच सजाने का काम किया है खुद। और उस संघर्ष से ये पार्टी बनी है जनता दल यूनाइटेड। इस पार्टी के बारे में उनको क्या मालूम? जो संघर्ष में रहेगा, जो संघर्ष देखेगा, उसको न पता रहेगा कि संघर्ष क्या होता है। ये पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी और नीतीश कुमार जी ने 1994 से 2005 तक हजारों पूरे लाखों की संख्या में बिहार के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं के बल पर बिहार में 2005 में वो सत्ता में काबिज हुए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो विकास की लकीर खींची है वो देश नहीं पूरे दुनिया में चर्चा का विषय। आज क्या क्या बोल रहे हैं भाई? कह रहे हैं भुंजा खाते हैं। अरे और नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, इसमें भी आपको आपत्ति है? तो नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, काम नहीं करते, तो कम आप कर दिए बिहार में विकास। बिहार में इतना जो सड़क का जाल बिछा दिए, घर घर बिजली पहुंचा दिए, कानून व्यवस्था ठीक कर दिए, हर घर नल का जल पहुंचा दिए, हर गली गांव का गली और नली की पक्कीकरण करा दिए। आप करा दिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करा दिए? क्या क्या बोलते हैं, लोगों को बात समझ में नहीं आती है। इसलिए आज संगठन जनता दल यूनाइटेड दौड़ेगा और जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी के जो वफादार कार्यकर्ता, पार्टी के नेता के प्रति समर्पित कार्यकर्ता जो हाशिए पर पहुंचा दिए गए थे, वो सब आज मुख्य धारा में है और नीतीश कुमार का झंडा लेके निकल चुके। उनको क्या मालूम? देख रहे थे कि कह रहे थे कि कोई कार्यक्रम चला है, उनको क्या मालूम? अभी मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया जातीय गणना के सवाल पर पार्टी ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के प्रति आभार यात्रा का कार्यक्रम बनाया और बिहार के हर जिला नहीं, हर प्रखंड में यह आभार यात्रा निकाला गया और उसमें पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेके और नीतीश कुमार की जय जयकार करते हुए सड़कों पर गए। पार्टी का क्या मालूम है? हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, सत्ता से अगर वो हट गए हैं तो उनको थोड़ा तकलीफ है, कष्ट है। तो कष्ट है तो कष्ट को झेलिए, क्या करिएगा। और बाकी तो उनको देर सवेर तो जाना ही था, इस्तीफा तो उन्होंने अभी दिया, देर सवेर तो उनको जाना ही था, इसलिए कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। तो जब तन और मन करिए, जहां मन करे स्वेच्छा से वहां चले जाइए। आपको कौन रोका? आप स्वतंत्र नागरिक हैं, आप स्वतंत्र नागरिक हैं आप। लेकिन इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने बनाया है और ये पार्टी आने वाले समय में दौड़ेगी। ये आप भी देखिएगा और हम सब लोग देखेंगे। बस मुझको इतनी ही बात करनी थी। और अभी और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब ये सब तो हमने कहा ना कि षड्यंत्र कब हुआ, कैसे हुआ, कहां कहां हुआ, ये सब कुछ प्रमाण है।
ये समय आने पर वह भी बताएंगे, थोड़ा अभी इंतजार करिए। ये सब मालूम है हम लोग को कि कहाँ से षड्यंत्र हुआ और कैसे कैसे षड्यंत्र हुआ। तो बताए तो आपको कि समय आने पर वो भी बताएंगे, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए ना। ट्रेलर देखिए, पूरा सिनेमा पहले ही दिन क्यों देखना चाहते हैं? अरे मन कहीं और था, आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, सबको मालूम है मन कहाँ था। और जहाँ था वो आप जानिए, उनसे जाके पूछिए कि मन आपका कहाँ था। हम तो कह रहे हैं कि तन यहाँ था, मन कहीं और था। अब उनसे जाके पूछिए कि मन आपका कहाँ था। हमको नहीं मालूम, लेकिन मन यहाँ नहीं था, ये हम जानते हैं। क्योंकि यहाँ मन अगर रहता उनका, तो पूरे मन योग से पार्टी को मजबूत करने में लगते। अगर राज्यसभा का टिकट नहीं भी मिला था तो संतोष करके पार्टी को मजबूत करने में अपना समय लगते। अब ये बाकी वो बता सकते हैं कि मन कहाँ, जो मन यहाँ नहीं था। अब ये कब करेंगे, हम आपसे सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में हम आपको मनोनीत करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं जनता दल यू का। आपने कहा कि मालिक को नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार को मनोनीत करेंगे। नीतीश कुमार जी अपने केयर टेकर को पूर्ण अधिकार देते हैं। और इसी कारण से वो जब राष्ट्रीय महासचिव संगठन थे, पार्टी के जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो कोई काम में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। सांसदों की बैठक बुलाई गई है, इसके पीछे क्या मकसद है? क्या मुझको नहीं जानकारी है, हम अभी आए हैं, हमको कोई जानकारी नहीं, हमको नहीं मालूम है। हम अभी तो आए ही हैं, दिल्ली से उतरे हैं और हवाई जहाज से सीधे आपसे मिलने के लिए चले आए। तो ऑलवेज वेल, इसलिए कि अभी कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से वोट दिया। हमारे एक सांसद आदरणीय वशिष्ठ भाई बीमार थे, उनको भी हमने ले जाके व्हील चेयर पर वोट कराया। हम लोगों ने समर्थन दिया राष्ट्रपति के उम्मीदवार में भी, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में भी। ये तो चीफ मिनिस्टर बताएंगे ना, उनसे जाके पूछिएगा। अभी जेडीयू मंत्रिमंडल में काहे के लिए हम शामिल हो, क्या जरूरत है, किस बात की आवश्यकता है? 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। हमारी पार्टी आज उस स्टैंड पर कायम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के निर्णय पर। 2021 में जो शामिल हुए थे उनसे जाके पूछिएगा ना, क्योंकि वो बार बार ये कहते थे कि हम मुख्यमंत्री से पूछ के, अब मुख्यमंत्री उनका खंडन करते हैं। तो इसलिए ये सवाल मनीष जी आप उनसे पूछिए जो 2000, क्योंकि हमने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जब किसी को अधिकार देते हैं, केयर टेकर जब बनाते हैं, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यह फैसला किया। 2019 में जब मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था तो हम सब लोगों से उन्होंने परामर्श किया था, और हम सब लोगों से परामर्श करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने अवगत करा दिया था कि हम शामिल नहीं होंगे। आज 2021 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या फैसला किया, किन परिस्थितियों में फैसला किया, ये इसका उत्तर बेहतर वो बता सकते। तो क्या ये मंत्रिमंडल में शामिल होना ही सबसे बड़ा गुनाह था सीपी सिंह का, इसीलिए उन्हें ये सजा दी गई, उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं? इसमें कोई सजा हो गया? सजा होता है पार्टी के अंदर, कोई भी टिकट मिलता है किसी को टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी के अंदर उसको इंतजार करना चाहिए 2 साल के बाद। आप इसको सजा बोल रहे हैं, सजा थोड़ी होता है। पार्टी में दूसरे साथी को भी मौका मिलता है ना। तो उनको अब राज्यसभा में 1 सीट है तो पार्टी का दूसरा साथी को भी मौका मिलना चाहिए ना, कि एक ही आदमी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। हमारा स्ट्रेंथ हो गया 1 का, तो हमारा 1 का स्ट्रेंथ हो गया तो किसी और साथी को मौका मिले।
तो नीतीश कुमार की क्या सहमति नहीं थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल? ये वक्त इसका उत्तर तो नीतीश कुमार जी दे सकते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि 2019 में सबसे परामर्श करके उन्होंने फैसला किया था, हमसे भी परामर्श उन्होंने किया था और हम सब लोगों की राय थी। पटना में नीतीश कुमार जी दिल्ली में थे, जो साथी पार्टी के वरीय नेता पटना में थे, सबसे फोन करके उन्होंने बात किया और सबसे परामर्श लेने के बाद उन्होंने कम्युनिकेट किया। अब 2021 में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने क्या फैसला किया, किससे परामर्श किया, नहीं किया, इसकी जानकारी मुझे नहीं। एक मिनट ललन जी, आप जो बार बार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सहयोगी पर चिराग की बात हो या कहीं सहयोगी पर निशाना साध हैं, तो क्या ये गठबंधन? आप अपना बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? हमने कहा है क्या कि हम अपने सहयोगी, हमने तो कोई सहयोगी नहीं कहा। आप अपनी बात हमारे मुंह में, हमने कहा कि षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई। अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे। 24 और 25 का फैसला कल क्या है, कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका गारंटी हम ले सकते हैं। इसका भी पूछ लीजिए अभी 35 तक का 2035 में, 2024 के बाद 2029 में होगा, वो भी पूछ लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। अभी तो ऑल इजवेल है। हमने तो बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति, कल हुआ है उपराष्ट्रपति का चुनाव, सब लोगों ने, हम लोगों ने वोट दिया, हमारे एक सांसद ने जाके वोट दिया। हमको अभी नहीं निमंत्रण मिला है संसद सदस्यों की बैठक का। सर, तेजस्वी यादव ने आज महंगाई को लेकर रोड शो किया। क्या आप मानते हैं कि देश में महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? आज तो हम दूसरा सवाल पर बात कर रहे हैं। महंगाई तो बढ़ी है और अगर जनता का मुद्दा है और अगर जनता के मुद्दा में उनको अगर उनको लगता है कि देश में महंगाई बढ़ी है और जनता का ये मुद्दा है तो उन्होंने उठाया, इसमें हम इसका विरोध क्यों करें? और ये लालू यादव के घर पे जो सीबीआई रेड हुआ, भोला यादव को पकड़ा गया, आपको क्या लगता है कि सीबीआई ने गलत कदम उठाया? हमने कहा क्या कि गलत कदम उठाया कि सही कदम उठाया? हमने कहा है नहीं। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, उसके साथ जवाब भी आप ही दे रहे हैं। नहीं, आप तमाम केस में हम सीबीआई के स्पोक्स पर्सन नहीं है कि सीबीआई ने के पास क्या साक्ष्य है, सीबीआई ने किस आधार पर रेड किया, इसका उत्तर तो बेहतर सीबीआई दे सकती है। हम उसके स्पोक्स पर्सन नहीं। बता तो दिए अभी। चलिए, और कुछ नहीं ना है? अरे और कोई बात नहीं ना है? जनता दल यूनाइटेड में जो आप लोगों ने शुरू किया है कि अब जो आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनके बच्चों को भी आप ड्रैग ऑन कर रहे हैं। आपको लगता है कि कल को ये बात जो है और भी नेताओं के किसी को ड्रैग ऑन नहीं कर रहे, किसी को ड्रैग ऑन नहीं कर रहे। कहाँ ड्रैग ऑन कर रहे हैं? आपने उनके बच्चों को, अरे कहाँ ड्रैग ऑन कर रहे हैं? कहाँ ड्रैग ऑन कर रहे हैं? हमको तो मालूम ही नहीं था। हम तो आज प्रदेश अध्यक्ष से पूछे, अगर इनको कोई आया और इन्होंने अगर पूछा उनसे कि भाई बताइए क्या बात है, इनके पास कोई कंप्लेन आएगा। आप एनडीटीवी में है ना, तो एनडीटीवी में कोई मैनेजमेंट में आपके खिलाफ कोई कंप्लेन जाएगा तो मैनेजमेंट अगर आपसे पूछेगा कि भाई मनीष जी बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है, तो इसमें किसी को ट्रैक करने की बात कहाँ से आएगी? नहीं, लेकिन ललन जी एक चीज है कि मैनेजमेंट पूछेगा किसी भी अपने फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट से, वो स्टेट प्रेसिडेंट से नहीं पूछवाएगा। नहीं, फॉर्मल जी ना, आप पार्टी का संविधान जाके पढ़िए पहले। अरे आप अपनी बात क्यों गवा रहे हैं? आप पार्टी का संविधान जाके पढ़िए। प्रदेश अध्यक्ष उसके लिए सक्षम है, प्रदेश अध्यक्ष उसके लिए सक्षम है। अरे जब हमने उत्तर दे दिया आपको कि प्रदेश अध्यक्ष उसके लिए सक्षम है। आपके साथ हुआ था जब ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आपको आपको वही पॉइंट रेज किया था। नहीं, हमने जवाब नहीं दिया था, उसमें हम सांसद थे और सांसद जो है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उसको कर सकता है। जो सांसद नहीं है
और पार्टी का अगर ऑर्डिनरी कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष उसके लिए सक्षम है। अपना ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए और पार्टी का संविधान का एक कॉपी मनीष जी को उपलब्ध करा दीजिए। ये आपकी पार्टी का ये भी परिपाटी रहा है कि जितने भी फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट हुए हैं, नीतीश कुमार ने सबको इंसल्ट करके बाहर का रास्ता दिखाया। ये तो आपकी सोच हो सकती है, आपकी अपनी, ये आपका अपना परसेप्शन है, आरसीपी सिंह के खिलाफ जांच ये आपका अपना परसेप्शन है। आप अपने परसेप्शन पर कायम रहिए। आरसीपी सिंह के खिलाफ जांच होगा, आरसीपी सिंह के खिलाफ जांच होगा, राज्य सरकार कराएगी। अभी राज्य सरकार हम राज्य सरकार हैं। आप तो राज्य सरकार का बात पूछ रहे हैं, हम राज्य सरकार हैं। नीतीश कुमार हम तो, अरे भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री ना इस पर फैसला करेंगे कि पार्टी का अध्यक्ष फैसला करेगा। ये इनको अगर प्रदेश अध्यक्ष को कोई परिवाद मिला था और पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने कोई कंप्लेंट दिया था तो इन्होंने उनसे अगर पूछा तो इसमें कोई आपत्ति की क्या बात हो सके। उनको बताना चाहिए था कि यही बात, कि ये बात है। चले, धन्यवाद। चलिए।